नमस्कार। आज सवाल ये है कि क्या कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे देश में ये तय करेंगे कि देश के नागरिकों को आवारा कुत्तों के आतंक की वजह से खौफ के साए में सड़कों पर निकलना होगा या फिर वो बेखौफ होकर बाहर निकल सकते हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि दिल्ली एनसीआर के लिए आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आने के बाद से तमाम तथाकथित डॉग लवर्स सड़कों पर उतर आए हैं और पुरजोर तरीके से इस आदेश का विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। देश का मीडिया भी इन लोगों को व्यापक कवरेज दे रहा है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि ये खुद को डॉग लवर्स बता रहे हैं, जबकि हकीकत में ये पूरी तरह फ्रॉड लवर्स हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी हरकतें ही फ्रॉड हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही हजारों की संख्या में ये लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए जुट गए, तो आखिर कैसे? इसका मतलब है कि ये लोग सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर आपस में जुड़े हुए हैं और बाद बेवाद सड़कों पर उतरने के लिए इनके पास समय ही समय होता है। वरना जिस आदेश का दिल्ली और एनसीआर की तमाम जनता दिल से स्वागत कर रही थी, उसी आदेश के विरोध में भला कोई क्यों विरोध मार्च में शामिल होगा? ये फ्रॉड इसलिए भी हैं कि आप इनकी बातें सुनिए, टीवी पर इनकी बाइट देखिए, इनके हाथों में प्ले कार्ड और इनकी तख्तियां देखिए। सब में एक ही बात है कि कुत्ते बेजुबान जानवर हैं, कुत्ते बेजुबान जानवर हैं, कुत्ते बेजुबान जानवर हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि कुत्तों के अलावा जितने भी दूसरे जानवर हैं वो सब बोलते हैं और इंसानों से बातें करते हैं। ये खुद को पशु अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इन्हें किसी दूसरे जानवर के बारे में बातें करते सुना है? कभी सड़क पर इन्हें उतरते देखा है? इनकी नजरों में जानवरों का मतलब ही केवल कुत्ता है। वरना क्या रोजाना जो करोड़ों बकरे, भैंसे और दूसरे जानवर काटे जा रहे हैं, उनके हक की कोई बात करते इन्हें कभी किसी ने देखा है? दरअसल ये एनजीओ चलाने वाले लोग हैं। दिल्ली में यही एनजीओ चलाने वाले लोग पिछले लंबे समय से आवारा कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी के नाम पर मोटी रकम डकार रहे हैं। ये लोग नसबंदी एक कुत्ते की करते हैं और बताते 10 कुत्तों की हैं। ये गोरख धंधा इनकी मोटी कमाई का जरिया रहा है। वरना कुत्तों की नसबंदी के इनके दावों के बावजूद आखिर आवारा कुत्तों की सड़कों पर संख्या लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? जैसा कि आप जानते ही हैं कि एनजीओ चलाने वाले 99% लोग वामपंथी है, तो जाहिर सी बात है कि इनका एक मजबूत इकोसिस्टम होता ही है। अदालतों में भी इस इकोसिस्टम का गजब का दखल रहता है। इनकी चीत्कार, इनकी रुदाली अदालतों को भी द्रवित कर देती है। अब देखिए ना, कल यानी 13 अगस्त को आवारा कुत्तों पर दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और कल ही इस विषय पर दोबारा सुनवाई के लिए सीजेआई ने एक नई 3 सदस्यों वाली बेंच का गठन कर दिया, जो आज यानी 14 अगस्त को मामले को देखेगी और इन तथाकथित डॉग लवर्स की याचिकाओं पर भी विचार करेगी। और खास बात यह है कि 11 तारीख का आदेश देने वाले दोनों जजों को इस नई बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। इस दूसरी बेंच में 3 और दूसरे जज रखे गए हैं। पहले वाले जजों को इस बेंच से दूर रखा गया है। अब नई बेंच की सुनवाई कब तक चलेगी, क्या नया आदेश आएगा, इस पर तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब तक इस नई 3 सदस्यों वाली पीठ का आदेश नहीं आ जाता, तब तक पहला आदेश तो लागू नहीं ही होगा। सवाल ये है कि हमारे देश में करोड़ों की तादाद में आवारा कुत्ते हैं। ये प्रति वर्ष लाखों लोगों को काटते हैं, हजारों मौतें होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं का ये कुत्ते बहुत बड़ा कारण हैं। इनके काटे हुए लोग शारीरिक कष्ट भुगतते हैं, आर्थिक नुकसान झेलते हैं, बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा दांव पर लगी रहती है, लोग सड़कों पर आने से डरते हैं और ये समस्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। शहर, कस्बों और गांवों में स्थिति लगातार
बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय प्रशासन को लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं बचा है। सरकारों की नज़रों में तो ये कोई समस्या ही नहीं है। ऐसे बुरे समय में यदि सुप्रीम कोर्ट इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्वतः संज्ञान लेकर लोगों की प्राण रक्षा के उद्देश्य से कोई ऐतिहासिक निर्णय देता है जिसका देश भर में स्वागत होता है, तो उसके विरोध में भी वामपंथी एजेंडाधारी समूह सक्रिय हो जाते हैं। और सिर्फ यही क्यों, आप देख लीजिए ना कि इस फैसले के आने के बाद मेनका गांधी के आप विचार समझ लीजिए, प्रियंका गांधी के समझ लीजिए, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं देख लीजिए, साथ ही वरुण गांधी की भी इस मामले में यही ढपली बजाई जा रही है। यानी कि ये वो लोग हैं जो सड़कों पर खुद तो पूरी तरह सुरक्षित है, ये पूरे जो है सरकारी सुरक्षा के तामझाम में रहते हैं। इन्हें तो कोई कुत्ता काटेगा नहीं। और वो भी पुरानी कहावत है कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। यानी ये जमीन से दूर रहने वाले इस तरह के नेता इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह की दुर्घटनाओं से, इस तरह के कुत्ते काटने की घटनाओं से मीलों दूर हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, इनके पास कोई कुत्ता फटक नहीं सकता। तो ये समझते हैं कि पूरी जनता भी इसी तरह से अपने जीवन जीती रहे, कुत्तों के बारे में, कुत्तों के विरोध में कोई बात ना करे। ताज्जुब की बात है ये लोग कितनी जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं और जनहितैषी निर्णय को पलटाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और ये तो तब है कि जब कोर्ट ने अपने आदेश में एक भी आवारा कुत्ते को मारने के लिए नहीं कहा है। कोर्ट ने उन्हें शेल्टर होम्स में रखने और उनके खाने पीने और रहने की उचित व्यवस्था की शर्त रखी है। उसके बावजूद इन तथाकथित पशु प्रेमियों के पेट में उमड़ रहे इस दर्द की आखिर असली वजह क्या हो सकती है? ये क्यों चाहते हैं कि देश की जनता इन हिंसक आवारा कुत्तों की शिकार बनती रहे? हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इन कुत्तों के खौफ की वजह से घरों में कैद हो जाएं। ये कौन लोग हैं जिनकी नजरों में मानव जीवन के महत्व से ज्यादा आवारा कुत्तों का जीवन और उनकी आजादी मायने रखती है? क्या इस तरह के लोग किसी सभ्य समाज का हिस्सा हो सकते हैं? विचार जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।